की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटिज्म बढ़ने के क्या कारण हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का, डॉक्टर्स का, थेरेपिस्ट का और बहुत सारे जो है लोग, उनका ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम आजकल ऐसा क्या हो गया है जो ऑटिज्म इतना ज्यादा बढ़ रहा है। पहले के टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब ऑटिज्म जो है इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या कारण है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऑटिज्म इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या क्या कारण है। तो ऑटिज्म बढ़ने के जो है दो कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव रीजन। सब्जेक्टिव रीजन या फिर सब्जेक्टिव कॉज। दूसरा जो है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव रीजन, ऑब्जेक्टिव कॉज। अब सब्जेक्टिव रीजन में क्या आ जाता है, सब्जेक्टिव रीजन में ये आ जाता है कि मान लीजिए बॉडी में कोई कमी है, कोई दिक्कत है या कोई डिसऑर्डर हुआ है जिसकी वजह से जो है ऑटिज्म हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव रीजन, सब्जेक्टिव कॉज। या फिर किसी ने बोल दिया कि न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, न्यूरो डेवलपमेंटल कोई प्रॉब्लम है, नर्व में कोई दिक्कत है या फिर ब्रेन जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे को बोलने, सुनने, समझने में जो है दिक्कत आ रही है। इसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव रीजन, सब्जेक्टिव कॉज। लेकिन जो सब्जेक्टिव रीजन है वो सिर्फ 2% ही होता है, बाकी का जो है वो होता है ऑब्जेक्टिव रीजन। ऑब्जेक्टिव रीजन को हम फंक्शनल भी कहते हैं, ये एक सूडो केस है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है साइकोलॉजिकल और दूसरा है सोशल एंड इमोशनल। साइकोलॉजिकल में क्या आ जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस या फिर एंजाइटी फील करते हैं तो भी बच्चे को जो है ऑटिज्म हो सकता है। समटाइम्स जो मदर होती है वो क्या करते हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या फिर बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ऐसे खा लेते हैं जिसका कि बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। इससे भी ऑटिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो है सोशल इमोशन में क्या आ जाता है, पहले के टाइम में क्या होता था, इतनी बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी और बच्चा जो है सबके पास जाता था, घुलता मिलता था सबसे, सबके साथ हंसना, बोलना, खेलना, वो सब बच्चा जो है करता था अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। दादी, दादा, चाचा, ताया, बुआ, सबके पास बच्चा जाता था और अलग अलग चीजें करता था, अलग अलग चीजें सीखता था। बच्चा जो है जब सभी फैमिली मेंबर के पास जाएगा तो वो कुछ ना कुछ नया ही सीखेगा, चाहे वो अच्छी आदतें हो चाहे वो बुरी आदतें हो। तो बच्चा जो है अपने फैमिली मेंबर्स को देखकर ही कुछ ना कुछ सीख जाता था, उनको कॉपी करना शुरू कर देता था। लेकिन आज के टाइम में जो है फैमिली छोटी हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है और जो बच्चा है मदर फादर के साथ ही रहता है, बस उनके साथ जो है वो उनके अलावा किसी और से सोशलाइज नहीं हो रहा है। ये जो है एक मेन कारण पाया जा रहा है ऑटिज्म का। लेकिन जो इमोशन में आ जाता है वो एक डिफरेंट चीज है। क्यों है, क्योंकि बच्चा जो है आजकल पार्क में नहीं जाते हैं, घर पर ही ज्यादातर रहते हैं। घर पर रहकर भी अब मान लीजिए बड़ा घर है, सब अलग अलग रूम में बैठे हैं, मम्मी पापा और बच्चा जो अलग अलग रूम में बैठे हैं, तो वो आपस में ही बात नहीं कर रहे हैं। इससे जो है बच्चे में बहुत ही ज्यादा जो है ऑटिज्म होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चा जो है किसी से जब कम्युनिकेट नहीं करता है, सोशलाइज नहीं होता है, तो बच्चे को ऑटिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो है और भी कारण है जिसकी वजह से ऑटिज्म हो सकता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है जेनेटिक। जेनेटिक में क्या आता है, अगर आपका पहला बच्चा ऑटिस्टिक है या फिर बच्चे को कोई सिंड्रोम है, लाइक डाउन सिंड्रोम है, तो चांसेस है कि आपकी जो सेकंड बच्चा है उसको भी ऑटिज्म या फिर डाउन सिंड्रोम हो सकता है। यहाँ पर जेनेटिक में क्या आ जाता है, जब हम सेम ब्लड में मैरिज हो जाती है या फिर भाई बहन में जो है मैरिज हो जाना, सेम ब्लड ग्रुप में शादी हो जाना, ये ज्यादातर वैसे तो गल्फ कंट्री में ही पाया जाता है, सेम गोत्र में शादी हो जाना, इसकी वजह से भी जो है ऑटिज्म होने के कारण चांसेस हो सकते हैं। जब हमारी बॉडी के जो जेनेटिक है, ये जो हमारे जो जीन्स है वो जब म्यूटेड होते हैं, डाइवर्ट होते हैं, तो जो है ऑटिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या आता है, जब जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं हाई पेरेंटिंग एज में, मान लो उनकी शादी होती है या फिर शादी तो उनकी ठीक एज में होगी, लेकिन जो बेबी प्लानिंग होती है वो बहुत ही हाई पेरेंटिंग में होती है, तो भी ये एक कारण माना जाता है बच्चे को ऑटिज्म होने का। इसके साथ साथ बच्चे का बर्थ वेट बहुत ही लो होना, या फिर बच्चे को जो है पूरी तरह से ऑक्सीजन ना मिल पाना ड्यूरिंग बर्थ, या फिर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज हो जाना, बीपी बहुत ही ज्यादा एकदम हाई हो जाना, ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर बच्चे का प्री मेच्योर होना, सम टाइम ये भी एक कारण होता है बच्चे को ऑटिज्म होने का।
इसके अलावा जो है मदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या फिर मान लीजिए उन्होंने कोई और नशा करते हैं, इससे भी जो है बच्चे की बॉडी पर बुरा इफेक्ट पड़ता है और बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। इसके अलावा आ जाता है मोबाइल टीवी ज्यादा यूज करना। अगेन वही चीज आ जाती है, बच्चे जब कोई भी बच्चा हो वो जब अपना ज्यादातर टाइम जो है टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर किसी और गैजेट में जो है स्पेंड करता है, तो बच्चे को ऑटिज्म होता है, जिसे हम वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं। जब एक बच्चा अपना ज्यादातर टाइम जो है मोबाइल फोन, टीवी में स्पेंड करता है, तो बच्चे को जो है ऑटिज्म होता है, जिसे वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा रीजन पाया जा रहा है ऑटिज्म होने का, क्योंकि आजकल के टाइम में जो मदर फादर होते हैं वर्किंग होते हैं दोनों ही समटाइम्स, और जो बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो टेक केयर करते हैं बच्चों की बाद में। तो बच्चा जब कभी रोता है या खाना नहीं खाता है, तो ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे को चुप कराने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए मोबाइल फोन या फिर टीवी में पोइम्स, राइम्स या गाने, कुछ भी कार्टून लगाकर दे देते हैं, तो बच्चा स्क्रीनिंग करते ही खाना खाता है, और या फिर ज्यादातर मोबाइल फोन ही देखना शुरू कर देता है तब बच्चा। तो ग्रैंड पेरेंट्स को होता है कि चलो बच्चा चुप है, मम्मी पापा को नहीं याद कर रहा है, तो वो इसलिए बच्चे को जब फोन देते हैं तो बच्चा वो हैबिट पकड़ लेता है। तो ड्यूरिंग खाना खाने के समय बच्चा जो है मोबाइल तब मांगता है, या फिर जब उसको कुछ भी करना है तो बच्चे को मतलब हर टाइम बच्चे को फिर फोन चाहिए। तो जब बच्चा मोबाइल फोन या फिर टीवी ज्यादा देर तक देखेगा, तो भी बच्चे को जो है ऑटिज्म होने के चांसेस होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि आजकल फैमिली छोटी हो गई है, तो जो बच्चे के जो फादर होते हैं वो जॉब करते हैं, और मदर जो हाउस वाइफ होती है उनको घर का और भी काम करना होता है। तो समटाइम्स जो मदर है वो भी घर का काम करने के लिए, बच्चे को संभालने के लिए इतना ज्यादा जब उनको काम होता है, तो वो कई बार क्या बच्चे को मोबाइल फोन या फिर टीवी पकड़ा देते हैं पॉइंट्स वगैरह लगाकर। इससे भी जो है बच्चे की बॉडी पर, बच्चे के ब्रेन पर बुरा असर पड़ता है और ऑटिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सोशल इंगेजमेंट ना होना। अगेन वही चीज आ जाती है, सोशल इंगेजमेंट यानी कि अगर बच्चा जो है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही सोशलाइज हो रहा है, बाहर किसी और पर्सन के साथ सोशलाइज नहीं हो रहा है, तो भी बच्चे को ऑटिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर बच्चा एक जगह पर बैठकर ही खेल रहा है, मोबाइल फोन देख रहा है, टीवी देख रहा है, बाहर किसी भी पर्सन के साथ सोशलाइज नहीं हो रहा है। मान लीजिए पहले के टाइम में क्या होता था कि बच्चे आउटडोर एक्टिविटी जो है ज्यादा करते थे, लेकिन आज के टाइम में जो बच्चा है वो एक पर्टिकुलर रूम में, एक पर्टिकुलर जगह पर बैठकर खेलना ही ज्यादा पसंद करता है। मोबाइल फोन खेलना या फिर टीवी पे कोई गेम खेलना, यही आजकल जो है बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं। इससे क्या होता है, उनकी जो फुल बॉडी होती है, जो उनकी पांचों सेंस होती है, वो जो है ठीक तरह से जो जब काम नहीं करती है, तो बच्चे को जो है ऑटिज्म होने के चांसेस होते हैं। इससे एक और चीज, एक और दिक्कत आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सेंसरी इशू। जब बच्चा एक पर्टिकुलर रूम में रहेगा, एक पर्टिकुलर जगह पर रहेगा ज्यादा समय के लिए और बाहर नहीं निकलेगा, सोशलाइज नहीं होगा, तो जब बच्चा एकदम से हाई वॉल्यूम वाली जगह पर जाएगा, तो उसको सेंसरी इशू भी देखने को मिलता है। बच्चे ऐसे अपना कान बंद करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों की आवाज उन्हें बहुत ज्यादा लगती है, जैसे मान लीजिए मंदिर की घंटी की आवाज, हॉर्न की आवाज या फिर बेल की आवाज, ये सब चीजें बच्चों को बहुत ही ज्यादा लगती है और बच्चे ऐसे अपने कान बंद करने लग जाते हैं। इससे बच्चे को सेंसरी इशू भी होने लग जाते हैं। इसलिए बच्चों का बाहर सोशलाइज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बच्चे जो है आजकल इंडोर गेम खेलना ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म, एडीएचडी या फिर कोई और दिक्कत है, बच्चा मिस आरटी है, स्टैमर करता है, स्टटरिंग करता है, बच्चे को स्पीच की कोई प्रॉब्लम है, बच्चे जो है स्टडी में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें हमारे सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं। हमारा सेंटर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ओपन रहता है। आप किसी भी समय आकर अपने बच्चे की असेसमेंट करवा सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो बच्चे की फर्स्ट टाइम की असेसमेंट होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। इसमें हम इसी ड्यूरिंग असेसमेंट ही हम आपको होम प्लान भी बताते हैं, होम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम आपको देते हैं, क्योंकि बच्चा जो है हमारे पास 1 घंटा या फिर 2 घंटा ही रहता है सिर्फ थेरेपी के लिए, लेकिन जो बाकी का जो समय है वो बच्चा अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ ही स्पेंड करता है। इसलिए हम आपको होम प्रोग्राम भी बताते हैं कि आपको बच्चे के साथ घर पर क्या करना है, बाकी के 23 घंटे और 1 घंटे की थेरेपी में हम बच्चे के साथ क्या करेंगे, ये सब चीजें हम आपको ड्यूरिंग असेसमेंट बता देंगे। तो अगर आपके बच्चे को कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो आप हमें हमारे सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं।
और जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, जिनके पास संडे के अलावा टाइम नहीं होता है, उन पेरेंट्स के लिए अब हमारा सेंटर संडे को भी ओपन रहेगा। सुबह 11 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक हमारा सेंटर अब संडे को भी ओपन रहेगा। आप हमें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की थेरेपी दी जाती है। तो अगर आपके बच्चे को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई और दिक्कत है, तो आप हमें हमारे सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमें ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका कि फर्स्ट टाइम का असेसमेंट बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।